2 साल, हाँ, पूरे 2 साल तक शांत बैठा था एक शेर, और अब जब वो गरजा तो इंग्लैंड की जमीन भी हिल गई। ईशान किशन लौटे हैं, बल्ला लेकर, हौसला लेकर और एक ऐसा जवाब लेकर जो हर आलोचक के लिए तमाचा बन गया। नमस्ते दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में लोग अक्सर खिलाड़ियों को उनके रनों और रिकॉर्ड से याद रखते हैं। हर शतक, हर अर्धशतक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है, लेकिन कभी कभी एक खामोशी भी इतिहास बन जाती है। एक ऐसी खामोशी जो वापसी की कहानी कहती है, जो संघर्ष और धैर्य की दास्तां बयान करती है। आज मैं आपको एक ऐसे ही शेर की कहानी सुनाने आया हूँ जिसकी खामोशी ने बहुत कुछ कहा और जिसकी वापसी ने पूरी क्रिकेट बिरादरी को चौंका दिया है। हम बात कर रहे हैं ईशान किशन की। गुमनामी का वो दौर जब शेर शांत था। ईशान किशन, याद है आपको? 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने वनडे में धमाकेदार दोहरा शतक जड़ा था। वो एक ऐसी पारी थी जिसने पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा। लगा कि भारतीय क्रिकेट को एक नया सितारा मिल गया है। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? वो भारतीय टीम से गायब हो गए। न कोई बड़ा इंटरव्यू, न कोई बयान, बस खबरें आईं कि बीसीसीआई ने उन्हें अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है। वजह क्या थी? बोर्ड ने साफ कहा, घरेलू क्रिकेट नहीं खेला। निर्देश था, डोमेस्टिक खेलो, फिर टीम इंडिया की बात करो। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा संघर्ष, एक ऐसा दौर जिसे सुनकर किसी का भी दिल कांप उठेगा। सोचिए, एक खिलाड़ी जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोहरा शतक मारा हो, उसे अचानक नेशनल टीम से बाहर कर दिया जाता है। सोशल मीडिया पर मीम्स बने, लोगों ने कहा ईशान में मैच्योरिटी नहीं है, ये सिर्फ T20 का खिलाड़ी है, टेस्ट और वनडे की बात मत करो। हर तरफ से आलोचनाओं के तीर चल रहे थे, लेकिन शायद लोग एक बात भूल गए थे कि जो खिलाड़ी 17 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी में ट्रिपल सेंचुरी मार चुका हो, वो सिर्फ शोर नहीं करता, वो जानता है कि कब और कैसे बोलना है। वो वक्त आने पर मैदान पर बोलता है, और जब बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। ईशान के लिए ये आसान नहीं था। उन्हें खुद को फिर से साबित करना था, खुद को ये यकीन दिलाना था कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अंदर ही अंदर वो खुद से जूझ रहे थे, अपनी योग्यता पर विश्वास बनाए रख रहे थे। इंग्लैंड में गर्जना, 13 गेंदों में 54 रन, और अब इंग्लैंड की ठंडी हवाओं के बीच ट्रेंट ब्रिज के ऐतिहासिक मैदान पर ईशान किशन ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। नॉटिंघमशायर की तरफ से डेब्यू करते हुए उन्होंने यॉर्कशायर के खिलाफ अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। उन्होंने 98 गेंदों में शानदार 87 रन ठोक डाले। लेकिन दोस्तों, इस पारी में सबसे खास बात क्या थी? उनकी 87 रनों की पारी में 13 बाउंड्री शामिल थी, यानी सिर्फ 13 गेंदों पर ही 54 रन। कल्पना कीजिए, इतनी मुश्किल परिस्थितियों में बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच प्रैक्टिस के ये प्रदर्शन करना कितना मुश्किल होता है। न कोई घबराहट, न कोई डर, बस एक इरादा, अपनी खामोशियों का हिसाब देना। शायद उस दिन ईशान के दिल में यही सोच रही होगी, मैं इसलिए नहीं खेलता कि लोग मुझसे खुश हों, मैं इसलिए खेलता हूँ ताकि मैं खुद से शर्मिंदा न हो जाऊँ। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये उनकी वापसी का ऐलान था, ये उनके जज्बे का प्रतीक था। आंकड़े जो चीख कर कहते हैं ईशान प्योर क्रिकेटर है। अक्सर उन्हें सिर्फ T20 प्लेयर कहा गया। लोग उनकी वनडे और टेस्ट क्षमताओं पर सवाल उठाते रहे, लेकिन लोग ये भूल गए कि उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 58 मैचों में 3447 रन बनाए हैं। इसमें 17 अर्धशतक, 8 शतक शामिल हैं और विकेट कीपिंग का अतिरिक्त बोझ अलग से। क्या ये आंकड़े सिर्फ T20 के होते हैं? नहीं दोस्तों, ईशान एक प्योर क्रिकेटर हैं जो हर फॉर्मेट के लिए फिट हैं, और इंग्लैंड में खेली गई उनकी ये शानदार पारी इस बात का पुख्ता सबूत थी। उन्होंने दिखा दिया कि अगर मौका मिले तो वो किसी भी परिस्थिति में रन बना सकते हैं। वापसी का दरवाजा और भविष्य का सवाल। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये पारी ईशान किशन की भारतीय टीम में वापसी का दरवाजा खोलेगी? क्या बीसीसीआई एक बार फिर उनके स्किल्स को देखेगी, बजाय सिर्फ सिस्टम की सजा देने के? दोस्तों, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी धीरे धीरे टेस्ट क्रिकेट से दूर हो रहे हैं। ऐसे में विकेट कीपर बल्लेबाज की जगह एक अहम सवाल बन जाती है, क्या ईशान उस खाली कुर्सी के असली हकदार बनेंगे? क्योंकि जो खिलाड़ी गिरने के बाद भी शोर न करे और वापसी सिर्फ बल्ले से करे, वो खिलाड़ी टीम इंडिया का हकदार होता है। ईशान ने साबित कर दिया है कि उनके पास प्रतिभा, धैर्य और जीतने का जज्बा है। अगर आपको भी लगता है कि ईशान किशन की ये वापसी एक नई शुरुआत है और वो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हो सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्या अगला टेस्ट विकेट कीपर भारत का ईशान किशन हो सकता है।